पूर्णिया के बरहराकोठी थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर के रहने वाला युवक कुश अग्निहोत्री ने मोहब्बत में बेवफाई कर एक युवती को सड़क पर लाकर छोड़ दिया है और युवती को आज न तो कुश अग्निहोत्री एवं उनके परिवार के लोग रखने के तैयार है और न ही युवती अपने मायके ही जा पा रही है। युवती सनीफा खातून उर्फ लाडली आज एक छोटी बच्ची के साथ न्याय के लिए दफ्तरों का चक्कर लगाते फिर रही है और किसी तरह दूसरे के घरों में काम कर अपना और छोटी बेटी का भरण पोषण कर रही है। लाडली की माने तो उन्होंने नानी के गांव के रहने वाले युवक कुश अग्निहोत्री से मोहब्बत किया था और बाद में भागकर उन लोगों ने शादी कर ली। इस दरमियान दोनों परिवार वालों के बीच विवाद और मुकदमा भी हुआ, जिसमें उसने पति कुश अग्निहोत्री का साथ दिया और मामला खत्म होने के बाद पति के साथ ससुराल में रहने लगी। किंतु कुछ ही दिन बाद उसका प्रताड़ना प्रारंभ हो गया, जिसे वे किसी तरह सहती रही और इस दरमियान उसने एक पुत्र और एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिसके बाद कुश अग्निहोत्री एवं उसके ससुराल वालों ने उससे साजिश कर घर से निकाल दिया और कुश की दूसरी शादी करा दी और वे न्याय के लिए आज दफ्तरों का चक्कर लगाते फिर रही है। स्थिति ऐसी है कि वे न तो मायके जा सकती है और न ही ससुराल वाले उसे रहने दे रहे हैं और वे न्याय के लिए भटकती फिर रही है। लाडली ने इस संदर्भ में बताया कि साजिश के तहत कुश अग्निहोत्री एवं उनके परिवार वालों ने उसे दिल्ली में ले जाकर छोड़ दिया और वहां से अचानक कुश अग्निहोत्री फरार हो गया। हालांकि इस दरमियान लाडली ने यह भी आरोप लगाया कि उसे दिल्ली में ले जाकर बेचने की कोशिश की गई थी, जिसकी शिकायत आवेदन के जरिए पूर्णिया एसपी से भी की गई है। मेरी परेशानी है, मेरा पति जो है आज से 6 महीना पहले क्या कहते हैं कि छोड़ दिया, तो कहीं पे ले जाके लगभग ले जाके छोड़ दिया। उसके बाद क्या कहते हैं पैसा भी अगला आदमी से उठा लिया। हमको पता चला तो हम झगड़ा पहले से भी होता था। हम लोग शादीशुदा दिन 2013 में शादी किए, तो शादी से हम लोग खुश थे। उसके बाद 2 साल बीतने के बाद मेरा ससुराल के लोग हम पे दबाव डालने लगा कि इसने जो है ना मेरा बेटा जो शादी किया उससे क्या कहते हैं कि बहुत खर्चा हुआ हम लोग का कोर्ट में और ऐसे दिन रात झगड़ा होता था, कभी दादी से, कभी भाभी से, कभी भाई से, कभी मेरे मैटर में खाली दहेज का मतलब कि इसको कोई चीज़ भी नहीं दिया है और जाति भी लेके वो लोग हमको बहुत परेशान करता था। इसी कारण हम लोग जो है ना आजिश पाके हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली आप गए या फिर कुश ले गया? नहीं, वही ले गया कि हमको दिल्ली जाना है। कुश क्या बोला? बोला हमको दिल्ली जाना है। तो हम लोग दिल्ली गए, तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग रहने लगे, मगर कि वो लेके दिल्ली क्या कह करके दिल्ली ले गया आपको? कि काम करेंगे वहाँ पे, हम लोग सुख चैन से रहेंगे। अच्छा, तो फिर क्या होगा आगे बताइए। वहाँ पे ले जाने के बाद क्या कहते हैं कि वो काम भी नहीं करता था और अपने बाप से छुप छुप के बात करता था। और मेरा एक बेटा भी है 5 साल का, जिसको जो मेरा बेटा है उसका भी कोई आता पता नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वहाँ से फिर कुछ आपके संपर्क में है कि नहीं है? नहीं, वो वहाँ हमको छोड़ के भाग गया और क्या कहते हैं कि बाहर से किल्ली लगा दिया और 2-3 आदमी से हम मेरे ऊपर पैसा उठाया था। वो क्या करके उठाया? बोला लाडली देगी पैसा। तो फिर वहाँ आप उसको फ़ोन नहीं किए? हम फ़ोन किए, मगर कि उसका बाप बोला कि यहाँ पे नहीं आया। कुछ अपनी मम्मी को भी भेजें कि जाइए देखिए क्या बात है, नहीं है। सीधा उसका बाप बोला कि मेरा बेटा यहाँ पे नहीं आया है। कुश के नंबर पे फ़ोन नहीं किए? नहीं, कुश के पास मोबाइल वो नहीं रखता था। तो वहाँ से फिर कैसे आए आप? हम उसकी बगले की थी, एक डिंकू नाम करके लड़की थी, उसके पास हम 1 महीना रहे। उसका बाप बोला कि उसको बोलो, डिंकू को फ़ोन करके बोला कि उसको बोलो कि वो क्या कहते दूसरा शादी कर ले और हम अपना बेटा का भी शादी करा रहे हैं। ये कौन कहा? मेरा ससुर रामचंद्र दास। वही बोला? हाँ। तो फिर वहाँ से आप क्या किया, आगे क्या किया? आगे हम वहाँ से लॉकडाउन लग गया तो हम पूर्णिया आए। पूर्णिया आके वहाँ पे बोले कि घर जाने से तो मारपीट करेगा, इसीलिए हम रूम लेके इमली मोहल्ला झंडा चौक वहीं पे हम लोग रहने लगे। अभी हम काम कर रहे हैं किसी का घर में। आपको उससे कोई संपर्क नहीं? नहीं, कुछ वो प्लानिंग के हिसाब से हमको दिल्ली छोड़ने के लिए ले गया था। अच्छा, ये प्लानिंग के हिसाब से आपको हाँ, सब मिला हुआ है? उसका सब मिला हुआ था, उसका पूरा फैमिली मिला हुआ था। मारता था, पीटता था, तो उसमें उसका फैमिली कहता था कि तुम्हारा दोख है, तुम मेरा बेटा को ज़िंदगी खराब की हो। ऐसा कौन बोला था उसके परिवार में? उसका परिवार में हर दादी थी, उसकी मम्मी थी, भाभी थी, भाई था, वो खुद बोलता था।
क्या बोलता था? वो खुद बोलता था कि तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दियो, जब से तुम मेरा ज़िंदगी में आई हो मेरा जीना, और शराब भी पीता था, मारता भी था, और रात में अगर 12 बजे 1 बजे आता था तो हम बोलते थे कि आप इतना लेट से काहे आते हैं, तो उस पर मारता था, पीटता था कि तुम कौन होती हो पूछने वाली। ये दिल्ली जो ले गया तो क्या लगता है कि प्लान बना के ले गया? हाँ, प्लानिंग के हिसाब से वो ले गया था, प्लानिंग के हिसाब से ही छोड़ा था वो हमको ले जाके, ताकि मेरा आधार कार्ड भी, मेरा बच्चा का जितना जन्म पंजी उंजी छोटी लड़की का था, जितना डिलीवरी का कागज़ था, वो लोग प्लानिंग के हिसाब से ही मेरा आधार कार्ड पहले ही जब्त कर लिया था। वो लोग नहीं देता था हमको आधार कार्ड, कहीं कुछ भी नहीं देता, कोनो कागज़ पत्र हमको रखने के लिए नहीं देता। इतना कागज़ हम अररिया से निकाले खुद काम करके, हम खुद इतना ठो निकाले हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। अच्छा, इसमें आप गए थे ना, जनता दरबार गए थे ना? हाँ, जनता दरबार गए थे, तो वो लोग भी आया था? हाँ, वो लोग आया, वो लोग स्पष्ट रूप से बोला कि हम इसको नहीं रखेंगे, साफ साफ कह दिया? हाँ, साफ साफ बोला कि हम नहीं रखेंगे इसको। तो आपको वहाँ बोले नहीं कि ठीक, जब नहीं रखेगा तो केस कर दीजिए? हाँ, तो वहाँ की मैडम बोली कि ठीक है, अगला शुक्रवार के आओ, देखते हैं क्या होता है। तो क्या इस बीच में क्या लग रहा है, वो शादी सही में किया है कि नहीं? हाँ, शादी किया है, इसका कोई अथी नहीं, लड़की रह रही है, घर पर भी रह रही है। हम बहुत जानने का कोशिश किए उस दिन रात में, हम रात 12 शादी रात में किया है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा सके, और मेरा कोई सपोर्ट नहीं, बाप माँ कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या नाम है लड़का का? कुश अग्निहोत्री। ससुर का क्या नाम है आपका? रामचंद्र दास। घर का? बासदेवपुर, बर्रा कोठी। थाना कौन पड़ता है आपका? बर्रा कोठी। मारता पीटता था, बर्रा थाना भी जाते थे, उसका बाप वहाँ पे पैसा दे देता था, बहुत मारता पीटता था। इस संदर्भ में दूसरे पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बताया गया कि परिवार परामर्श केंद्र में कुश ने लाडली को रखने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके कारण पुलिस अब कुश एवं उनके परिवार वालों के नामित सदस्यों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी कर सकती है।